नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है वो दो दोस्तों की है, आर्यन और सुमित की, जो हिंडन नदी के पास से गुजरते हैं। तो चलिए ये कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी दो दोस्तों आर्यन और सुमित की है, जो एक शनिवार रात को गाजियाबाद से नोएडा की ओर अपनी बाइक पर लौट रहे थे। हिंडन नदी के पुराने पुल के पास उनके साथ जो हुआ उसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आधी रात और हिंडन का सन्नाटा। तो रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ उनकी बाइक की आवाज़ ही गूंज रही थी। जैसे ही वे हिंडन नदी के पुल के पास पहुंचे, अचानक उनकी बाइक का इंजन झटका लेने लग गया और झटके ले लेके वो वहीं पर थोड़ी दूर जाके रुक गया। सुमित ने झुंझलाते हुए कहा, यार आर्यन, अभी पेट्रोल भरवाया था, इसे क्या हो गया? आर्यन बोलता है, शांत रह, शायद इंजन गर्म हो गया होगा। तभी वे बाइक को धक्का देकर किनारे ही लगा रहे थे कि तभी उन्हें नदी के किनारे से छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पानी में पत्थर मार रहा हो। उन्होंने नीचे झांका तो देखा कि कोहरे के बीच कोई किनारे पर बैठा हुआ था। आर्यन ने धीरे से कहा, भाई, इतनी रात को कौन होगा यहाँ? तभी नीचे बैठे उस साये ने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो काली गहरे थे गड्ढे, जो होते हैं ना, काले गड्ढे थे। वह साया अचानक पानी की सतह पर ऐसे चलने लगा जैसे जमीन पर चल रहा हो। दोनों घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पीछे से बहुत मधुर लेकिन ठंडी आवाज आती है, भाई साहब, मुझे भी आगे छोड़ दोगे? उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक साधारण सा दिखने वाला एक आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। सुमित ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे आए? उस आदमी ने बिना पलक झपकाए कहा, मेरा घर इसी नदी के नीचे है। यह सुनते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से किक मारी और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। वो पीछे मुड़े, बिना पीछे मुड़े तेजी से भागे। कुछ दूर जाने के बाद जब सुमित ने रियर व्यू मिरर पर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह आदमी सड़क पर दौड़ नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैरते हुए बाइक के पीछे आ रहा था, ऐसे हवा में उड़ता हुआ ठीक बाइक के पीछे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। जैसे ही वो पुल के खत्म होने वाले हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह साया धुएं में बदल गया। अगली सुबह खुलासा ये होता है कि अगले दिन उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करी तो पता चला कि ठीक उसी जगह पर 1 हफ्ते पहले एक आदमी की डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी लाश अभी तक मिली नहीं। लोग कहते हैं कि वह आज भी राहगीरों को रोककर घर ले जाने की कोशिश करता है। आर्यन और सुमित आज भी हिंडन नदी के उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करते। क्या आप ऐसी कोई सच्ची घटना या दिल्ली की किसी भूतिया जगह के बारे में जानना चाहते हैं? वैसे तो ये कहानी कोई सत्य तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम ढूंढ के लाएंगे और आप भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।